देश में भारतीय जनता पार्टी किस तरह से काम कर रही है, इसका अंदाजा अभी आपको इस वीडियो के बाद पता चल जाएगा। महाराष्ट्र में अभी हाल ही में विधानसभा का चुनाव हुआ। वहां महाराष्ट्र में जो है भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीता। वहां उन्होंने कुछ दल के साथ जो है अपना गठबंधन कर रखा था, जिनमें एक अजित पवार जी हैं, उनका दल है। वहीं दूसरी तरफ एक नाथ शिंदे हैं, जो इस बार अकेले पड़ गए। मुख्यमंत्री थे, लेकिन अब वो उप मुख्यमंत्री कहलाएंगे। महाराष्ट्र में 2 मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, जिनमें एक जो है आप अजित पवार को देख रहे हैं, इस तरफ आपको अजित पवार दिखाई दे रहे होंगे। वहीं एक जनाब जो है वो आपको एकनाथ शिंदे दिखाई दे रहे होंगे, और देवेंद्र फडणवीस जो है वो इस बार के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। तीसरी बार देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के सीएम का शपथ लिया है। लेकिन आपको बड़ी चौंकाने वाली बात बताऊं, सन 2021 की बात है। 2021 में आईटी ने, यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इनके ऊपर बड़ा आरोप लगाया, और धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए इनके ऊपर इनका जो 1000 करोड़ रुपए का जो प्रॉपर्टी था उसे सीज कर लिया। जिसके बाद खुद आपको बता दें, देश के गृह मंत्री अमित शाह ने इनके खिलाफ जम करके टिप्पणी की। यहां तक कि हम आपको यह भी बता दें कि एक पुराना बयान देवेंद्र फडणवीस का आप देखेंगे न्यूज चैनल पर, जिसमें देवेंद्र फडणवीस ने साफ लफ्जों में यह बात कही थी कि हम किसी भी तरीके से जो है गठबंधन इस व्यक्ति के साथ, यानी कि इनके साथ नहीं करेंगे। लेकिन राजनीति में आना था, एक बार फिर सत्ता में आना था, तो इस बार गठबंधन भी कर लिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि घोटाला समझिए इसे, या आप जो समझिए, अभी उप मुख्यमंत्री बने हुए सिर्फ 2 दिन हुए थे। सिर्फ 2 दिन हुए सरकार बने हुए कि अजित पवार के ऊपर जो 1000 करोड़ रुपए का, जो इनकी 1000 करोड़ की जो इनकी प्रॉपर्टी सीज हुई थी, उसे आईटी ने रिलीज कर दिया। बड़ी चौंकाने वाली बात है कि आखिरकार किस बिना पर अचानक से ये फैसला ले लिया गया। अचानक से ये बात सामने आ गई कि भाई साहब आप तो दोषी नहीं है। ये होता है, ये है वॉशिंग मशीन। एक जबरदस्त वॉशिंग मशीन जो है देश में है, उसका काम बस ये है कि भाई साहब आप बहुत करप्ट आदमी है, ठीक है, आपने क्या किया, बीजेपी ज्वाइन किया। बीजेपी खुद में एक बहुत बड़ी वॉशिंग मशीन है। तो आपको ऐसे निकल करके इस तरफ जाना होता है। आप चाहे कितने गंदे क्यों ना हो, यहां से निकलते निकलते आप बहुत थोड़े थोड़े गंदे होते हैं, और फिर तुरंत जाकर के आप एकदम साफ सुथरे हो जाते हैं। तो ये सिस्टम है, ये तरीका है। आप इस पूरे प्रकरण को किस तरह से देखते हैं, अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं आपको बता दूं, देखिए इस पूरे मामले में महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम बनने के 2 दिन बाद जो है अजित पवार को बड़ी राहत मिली है। इनकम टैक्स ने अजित पवार की 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी को रिलीज कर दिया। 7 अक्टूबर 2021 को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यह प्रॉपर्टी जब्त कर ली थी। अब आईटी ट्रिब्यूनल ने कहा है कि प्रॉपर्टीज में हेरा फेरी का कोई सबूत आईटी विभाग पेश नहीं कर सका है, और उन्हें बाइज्जत एक तरह से बरी कर दिया गया इस पूरे मामले में। ये है भाई साहब भाजपा, और ये है भाजपा का सिस्टम। आप क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा कि आपको लगता है कि अजित पवार जी की वाकई कोई गलती नहीं रही होगी। लेकिन अगर गलती नहीं रही तो भाई किस तरह से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तंत्र काम करती है, आप इसका भी अंदाजा लगा सकते हैं। अपनी राय जरूर लिखिएगा दोस्तों।